इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडियन इंश्योरेंस मार्केट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI का विज़न ये है कि 2047 तक हर किसी के पास इंश्योरेंस हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आज हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, लेकिन सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस हो। और इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंज्यूमर को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे पहला अवेयरनेस, लोगों के पास जानकारी की कमी है। दूसरा मिस सेलिंग, कस्टमर के फाइनेंशियल स्टेटस को जानते हुए भी और नीड्स को जाने बिना पॉलिसीज़ बेच दी जाती है, जिससे वो पॉलिसी रिन्यू नहीं करवा पाते। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक टर्म यूज़ की जाती है, परसिस्टेंसी रेशियो, यानी कि जितने पॉलिसीज़ बिके उनमें से कितने पॉलिसीज़ को रिन्यू करवाई गई। और भारत में ये काफ़ी कम है, 100 में से सिर्फ 61 पॉलिसीज़ ही पहले साल के अंत में रिन्यू करवाई जाती है। तीसरा क्लेम सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडियन इंश्योरेंस मार्केट 2026 तक $222 बिलियन का हो जाएगा, यानी मार्केट काफ़ी बड़ी है और प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे हैं। न्यू एज इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरटेक कंपनीज अलग अलग बिजनेस मॉडल की मदद से इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में काफ़ी सारे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। और कस्टमर के साथ दिक्कत यह है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपये की पॉलिसी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है, वहीं उसके कंपेरिजन में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपये की पॉलिसी में कम बेनिफिट्स देती है। लेकिन कस्टमर को पता कैसे चले, उतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ को सॉल्व करने की कुछ इंश्योरटेक कंपनीज कोशिश कर रही है। दूसरा, इंश्योरेंस मार्केट काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोसेसेस अभी भी पुराने हैं। तो कुछ इंश्योरटेक कंपनी इन्हें नेसेसरी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करवा रही है। कुछ इंश्योरटेक कंपनी एम्प्लॉय इंश्योरेंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंश्योरटेक कंपनी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले इंश्योरेंस सस्ते में बाय करने के प्रोसेस को और क्लेम करने के प्रोसेस को आसान कर रहे हैं। इंश्योरटेक सेगमेंट पे काफ़ी सारे कंपनीज हैं। इन सब के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल और क्या प्रॉब्लम और कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, इसे डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी या टेक फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जैसे एको डिजिट इंश्योरेंस, ये ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, इन सब के तरह ही खुद का इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है, इनके प्लेटफॉर्म पे इंश्योरेंस क्लेम करने से लेके खरीदने तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। दूसरा, इनके प्लेटफॉर्म पे कोई एजेंट या मिडिल मैन अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस खरीदना है तो आप इनके वेबसाइट या एप्लीकेशन से खरीद सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, इनके प्लेटफॉर्म पे कोई एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो इनका प्रीमियम बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज जैसे पैसे कमाते हैं, ठीक उसी तरह डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी भी कमाती है। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी दो तरह से पैसे बनाते हैं, पहला अंडरराइटिंग प्रॉफिट और दूसरा इन्वेस्टमेंट। इसे और डिटेल में समझते हैं। जब भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदते हो तो आप पॉलिसी होल्डर बन जाते हो और आप उन्हें प्रीमियम पे करते हो। इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करती है कि प्रीमियम अमाउंट क्लेम अमाउंट से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस कंपनी को 1000 रुपये का प्रीमियम पे करा और क्लेम अमाउंट है 800 रुपये, तो अंडरराइटिंग प्रॉफिट हुआ 200 रुपये और उस प्रीमियम पे जो इंटरेस्ट मिला वो 150 रुपये का है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 रुपये के प्रीमियम पे 350 रुपये का प्रॉफिट करा। डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी का मेन मोटिव है कि इंश्योरेंस प्रीमियम को कम की जा सके। दूसरा, क्लेम करने के प्रोसेस को आसान की जा सके, मिनिमल पेपर वर्क और कम रिजेक्शन के साथ। इंश्योरेंस के पॉइंट में आने के पहले हिस्ट्री में बहुत पीछे जाते हैं। पहले इंसान के पास ऑप्शंस बहुत कम थे, जैसे क्या खाना है, उन्हें जो जानवर सामने मिलता उसे मारते और खा जाते। लेकिन आज हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इससे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती है। आज आपको अगर एक सिंपल सा UPI पेमेंट करना है तो 10 से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। इंश्योरेंस खरीदनी है तो काफ़ी सारे कंपनीज अवेलेबल है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, चोला MS और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इससे कंज्यूमर को ये दिक्कत होती है कि मान लेते हैं इतने सारे इंश्योरेंस कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपये में काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रही है
वहीं उसके कंपैरिजन में कोई इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपये के पॉलिसीज़ में काफ़ी कम बेनिफिट्स दे रही है। अब ये कस्टमर को पता कैसे चले? लोगों के पास उतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल इंश्योरेंस ब्रोकर जैसे पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, पेटीएम इंश्योरेंस इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल या मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल का यूज़ करती है। जैसे अमेज़ॉन अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, ठीक उसी तरह ये इंश्योरेंस कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कंज्यूमर से कनेक्ट करती है, जिससे कंज्यूमर पॉलिसी कंपेयर कर सके और अपने बजट के अनुसार खरीद सके। काफ़ी सारे डिजिटल इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनीज हैं, जैसे पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, डिट्टो, कवर फॉक्स, टर्टलमेंट, रिन्यू बाय, और लगभग ये सब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पॉलिसी बाजार का एग्जांपल लेते हैं। पॉलिसी बाजार के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल और क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं, इसे डिटेल में समझते हैं। ये मेनली एग्रीगेटर या मार्केट प्लेस मॉडल का यूज़ करते हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कंज्यूमर से कनेक्ट करते हैं और आप इनके प्लेटफॉर्म पे पॉलिसी कंपेयर करके खरीद सकते हो। ये मेनली दो बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी। आप इनके प्लेटफॉर्म पे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है सबके पॉलिसीज़ को डिटेल में कंपेयर कर सकते हो, जैसे कवरेज, प्रीमियम। दूसरा, खरीदने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, नो पेपर वर्क, ना ही इन पर्सन किसी एजेंट से मिलना है। रेवेन्यू मॉडल, पॉलिसी बाजार का मेन रेवेन्यू सोर्स कमीशन है। जब भी आप इनके प्लेटफॉर्म से कोई पॉलिसी खरीदते हो तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कमीशन पे करती है। दूसरा, ये कस्टमर डेटा को इंश्योरेंस कंपनी को सेल करते हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सके। अब जानते हैं उन इंश्योरटेक कंपनीज़ के बारे में जो कि एसएमई या प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए ईजिली इंश्योरेंस ले सके, इसे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ब्रोकर या इंश्योरटेक कंपनीज जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को आसान बना रहे हैं। पैच केयर, इंश्योरिटी, लूप, प्लम। अब प्लम के एग्जांपल से समझते हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ब्रोकर किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ प्राइसिंग बताने में ही 30 से 60 दिनों का समय ले लेती है और इसे ये सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपके कंपनी में 7 लोग हैं, आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो ये बहुत मुश्किल है। तो प्लम ये सॉल्व कर रहा है कि भले ही आपके कंपनी में सिर्फ 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, आपके लिए इंश्योरेंस लेना उतना ही आसान हो जितना कि 100 एम्प्लॉयज़ वाले कंपनी के लिए होता है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस सेगमेंट में प्राइस वेरिएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए आपको 100 एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो कोई ब्रोकर आपको 1 लाख रुपये बताएगा और उसी पॉलिसीज़ के लिए दूसरा ब्रोकर आपको 2 लाख रुपये बताएगा, यानी 100% बफर, और वो आप पे छोड़ देंगे कि आप कितना नेगोशिएट कर पाए। दूसरा, क्लेम प्रोसेस को ये आसान कर रहे हैं। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो ये इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन लेते हैं। इंश्योरटेक सास कंपनी जैसे आर्टिवैटिक, वित्रय, डिस्कवरी, ये ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज की मदद करते हैं अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से, जैसे अंडरराइटिंग करने में मदद करते हैं, क्लेम प्रोसेस करने में मदद करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।